श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। पाप होए सब नारायण हो, पाप होए सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय बंधुओं, ये नारायण का नाम क्या कह रहा है? जो नारायण नाम लेत है पाप होत सब छारायण। यदि आपको अपने पापों को दूर करना है तो भगवान नारायण का कीर्तन प्रिय बंधुओं करना पड़ेगा। और कीर्तन से पाप दूर नहीं करने तो फिर क्या गाना पड़ेगा? मेरे ससुर ने बाग लगाए, जय हो, और बा में का लगाए सब जानते हो। तो भैया पापों को दूर करना तो नारायण का नाम लेना पड़ेगा, और पापों को दूर नहीं करना है तो नीवरिया झोंका ले वे नारायण, तो नीवरिया झोंका देना पड़ेगा। इसलिए सभी भक्त बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय बंधुओं, ये भागवत कथा का सार है, सभी भजनों का सार है। क्या? श्रीमन नारायण। आपने देखा होगा बहुत संत महापुरुषों को अपने जीवन में, है ना, उनसे कहो महाराज जी राधे राधे, महाराज जी पैर छुए, ये नहीं कहते खुश रहो, क्योंकि उनको पता है कि यदि हमने ये आशीर्वाद दे दिया कि खुश रहो तो हमारे पुण्य इनको चले गए। वो क्या कहते हैं? बेटा नारायण, श्रीमन नारायण या राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यानी भगवान का नाम ही बोलते हैं, जिससे आपको भी उस पुण्य की प्राप्ति होवे। आप भगवान नारायण का स्मरण करते रहिए। ये भागवत कथा का सार है। तो बात चल रही थी प्रियव्रत का चरित्र। तो संकल्प, जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प लिया हो कि आज से हम पंचमी का व्रत रखती हैं, सोमवार का व्रत रखती हैं, हमारे जीवन में जो भी कुविचार हैं, हम झूठ बोलना या अनेकानेक ऐसे व्रत करना चाहिए। लेकिन आजकल व्रत तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने मन से गलत भावों को दूर नहीं करते। तो व्रत रहना बेकार है भैया। दूध पीना बेकार, सेव खाना बेकार, कूटू के आटे की पकौड़ी खाना बेकार, शमा के चावल की खीर खाना बिल्कुल बेकार। तो आज से ये भागवत कथा से माताएं बहनें शिक्षा लेके जाएंगी कि आपको अपने जीवन में व्रत रखना है तो उसी व्रत के साथ में एक संकल्प लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आज से हम ये व्रत रहती हैं और ये संकल्प लेती हैं, तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये है प्रिय व्रत का चरित्र। प्रिय व्रत का वंश आगे नहीं चला प्रिय बंधुओं। प्रिय व्रत के आगे वंश में इन जो दो भाई थे उत्तानपाद नाम के, इनका वंश आगे नहीं चला। उत्तानपाद का आपने सुना। प्रियव्रत राजा के मन में संकल्प आया कि मैं इस पृथ्वी पर कहीं भी अंधकार नहीं रहने दूंगा, इस धरती पे अंधकार ही नहीं रहने दूंगा। उन्होंने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करके संकल्प ले लिया कि मैं इस दुनिया के अंधकार को दूर कर दूंगा। और सूर्य नारायण भगवान से उनकी ठन गई, उपासना की
तो उनको सूर्य के समान दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। किसको? प्रियव्रत महाराज को। प्रियव्रत महाराज का वंश आगे नहीं चला था, केवल ये उन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी। तो जब प्रियव्रत महाराज ने ये प्रतिज्ञा कर ली तो वो सातों द्वीपों के सम्राट हो गए और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज उत्तान पद के वंश में आगे चल करके ऋषभदेव नाम के इत्यादि क्षत्रिय राजा हुए, सम्राट हुए, सातों द्वीपों के राजा हुए, जिनका नाम हुआ ऋषभदेव जी महाराज। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की। परम विदुषी हुए, अमलात्मा, महात्मा, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संतों जैसा आचरण, वो बड़े संत कहलाए। और श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। अपने 100 पुत्रों को संध्या कालीन के समय बिठा लेते, राजपाट करने के बाद में कहते, बेटा ये बताओ ये जीवन किसके लिए मिला? खाने पीने रहने और सो जाने के लिए? तो एक बेटा ने खड़े होकर के जवाब दिया, पिताजी हम राजपाट संभालते हैं, आपके साथ में, आपके साथ देखभाल करते हैं, राजपाट संभालते हैं, और हमारा क्या काम है? प्रजा में आपको कोई गलत कार्य नहीं कर रहा होता है, हम सब देखभाल रखते हैं कि नहीं बेटा, ये तो सांसारिक कार्य हैं। हमको जो जीवन प्राप्त हुआ है, जो हमारे इस जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो भगवत प्राप्ति है। ऐसा महाराज प्रवचन किया ऋषभदेव जी महाराज ने कि उसी समय 89 पुत्र विरक्त भावना होकर के संत बन गए। माता पिता ही तो सिखाते हैं कि बेटा ऐसे भगवान का भजन करो तब आपका उद्धार होगा। 89 बेटा उसी समय महात्मा होकर के चले गए, वन में जाकर के तपस्या करने लगे। अब उनमें से सबसे बड़े बेटा हैं जिनका नाम है भरत जी महाराज। बोलो भरत जी महाराज की। और देखो प्रिय बंधुओं, आगे चल करके कथा आएगी। एक तो केकई नंदन भरत, दूसरे शकुंतला नंदन भरत, और तीसरे ये ऋषभदेव के बेटा भरत। इन्हीं 3 भरतों के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। इन 3 के नाम पर, क्योंकि ये तीनों श्रेष्ठ हुए। भरत के समान रामायण में कोई भक्ति भाव वाला नहीं हुआ था, है ना? कल आपने कथा सुनी थी। धन्य है भरत आप। सुमित्रानंदन, शकुंतलानंदन भरत, और तीसरे ऋषभदेव नंदन भरत। भरत जी महाराज राजपाट संभालने लगे। भरत जी महाराज के बेटा हुए आग्नेन्द्र। उन्होंने अपने बेटे को राजपाट संभाला कि मेरे पिताजी ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए, उन्होंने भजन किया है, भगवत प्राप्ति की है, मेरे वंश की, मेरे वंशजों की, पूर्वजों की ये प्रथा रही है। पहले का प्रिय बंधुओं समय ऐसा होता था कि जो उम्र होती थी 50 वर्ष की आयु के बाद शुरू हो जाता है क्या? 51, 52, 53 है 51, यानी 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थी को देखा। उसके बाद में वन में जाकर के भजन शुभारंभ कर दिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन आजकल कोई वन में नहीं जाता। और प्रिय बंधुओं, ये पहले की प्रथा थी। वन में जाने का मतलब है कि एकांत में बैठ करके, एकांत क्या होता है? कभी मन में विचार किया कि एकांत क्या होता है? ये मत समझ लेना कि अपने घर गृहस्थी से अलग है बैठ जाओ, वहां पर एकांत है। नहीं प्रिय बंधुओं, या वन में जाकर के बैठ जाओ, वहां एकांत है। नहीं प्रिय बंधुओं, एकांत का मतलब होता है एकांत जिस एक का कहीं अंत नहीं हो, वही है एकांत। ऐसे एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। तो ये जो वन वाली बात है, वो वन वहां नहीं जाते थे कि जंगल झाड़ियों में चले जाते हो ना। एक जहां किसी चीज का कोई कोलाहल नहीं होता था, शांति जहां होती थी, शांति में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन आजकल घरों में शांति नहीं है,
घरों में शांति रखनी चाहिए माताओं को। घर में शांति रखोगी तो आपके घर में लक्ष्मी निरंतर बढ़ती रहेगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। लेकिन घर में शांति नहीं रखती, फिर कहती हैं हमारे घर में पैसा नहीं रुकता। पैसा रुकने का मूल उपाय है, मूल मंत्र है कि माताओं को अपने घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, एकांत में जाकर के भजन करने लगे। ऋषभदेव जी महाराज ने ऐसा, उनके वंश में पुत्र हुए भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज ने सोचा कि मैं भी जाकर के भगवान का भजन करूंगा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। तो भरत जी महाराज चले गए कहाँ? नेपाल में। नेपाल में जाकर के उन्होंने एक कुंड को देखा जिसका नाम है दामोदर कुंड, और वहीं पर जाकर के भगवान का भजन शुरू कर दिया। किसने? भरत जी महाराज ने। ध्यान पूर्वक सुनना, महाराज जी आएंगे तो पूछेंगे यज्ञपति जी महाराज, भरत चरित्र चल रहा है। तो भरत जी महाराज ने कहाँ भजन किया? नेपाल में जाकर के गंडकी नदी पे दामोदर कुंड के पास में बैठ करके। और देखो प्रिय भक्तों, आज भी उस दामोदर कुंड की विशेषता है। आज भी नेपाल में दामोदर कुंड की विशेषता है कि आप हरा भरा तुलसी का विरवा ले जाइए और उस दामोदर कुंड में तुलसी का विरवा छोड़ दीजिए। अंदर से शालिग्राम भगवान उनसे आकर के चिपक जाते हैं। असली शालिग्राम भगवान होते हैं, वहीं से शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है। बोलो शालिग्राम भगवान की। जो छोटे से होते हैं ना, काले कलर के जामुन जैसे, ये शालिग्राम भगवान होते हैं। उनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं शालिग्राम भगवान। ऐसे दामोदर कुंड पर बैठ करके भरत जी महाराज भजन करने लगे। भजन करते करते उन्होंने एक दिव्य कौतूहल देखा। भजन की जो साधना की सीढ़ी होती है, जल में, थल में और आकाश में, जो संत लोग होते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो भजन मंत्र को सिद्ध करने के लिए जल में बैठ करके करते हैं, थल में यानी जमीन पर बैठ करके करते हैं, और वायु में यानी आकाश में बैठ करके करते हैं। तो पेड़ों पे बैठ जाते हैं। उन्होंने कंठ तक नदी में खड़े हो गए, गंडकी नदी में, और भगवान का भजन करने लगे, माला का जाप करने लगे। प्रिय बंधुओं, जब हम लोग माला का जाप करते हैं तो उस समय हमारा अंगूठा कहाँ चलता है? अपनी ओर। क्योंकि ये भजन किसका है? यज्ञपति जी महाराज, पर्सनल अपना। इसमें से कोई नहीं ले सकता, ना तो बेटा ले सकता है, न बेटी ले सकती है, न पत्नी ले सकती है। और जिसमें अंगूठा आगे को चले, समझो वो किसका है। किसी से कुछ लेना देना हो तो इशारा करते हैं, भैया कुछ है। ये हाथ हमको संकेत कर रहे हैं, इसका नाम है अंगुष्ठ, अंगूठा। आगे को चल रहा है कौन सी उंगली पे? पहली उंगली पे, इसका नाम है तर्जनी। ये क्रोध को उत्पन्न करने वाली उंगली होती है, और इस पे अंगूठा आगे को चल रहा है। किसी से कुछ लेना देना हो, ये किसका इशारा है? माया का, रुपया का, धन का, पैसे का। ये हमको यहीं पर प्राप्त हुआ और यहीं पर ये रह जाना है। चाहे कोई हो भैया, चाहे राजा होए, चाहे रंग होए, चाहे फकीर होए, किसी के साथ जाने वाला नहीं है। और जिसमें भजन करने की बारी आए, उस समय अंगूठा अंदर को चलता है। जब माला का जाप होता है ना, तो अंगूठा अंदर को चलता है, यानी ये आपकी अपनी पर्सनल कमाई है, इसमें से कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही भरत जी महाराज माला का जाप कर रहे हैं। उन्होंने देखा, भरत जी महाराज ने, ओहो, परमात्मा में ध्यान लगा करके, नेत्र बंद करके माला का जाप कर रहे थे। लेकिन जल में कौतूहल हो गया। जो दामोदर कुंड था वहां पे कौतूहल हो गया। देखा एक मृगी हिरणी जो गर्भवती है, वो दौड़ती चली आ रही है। उसके पीछे एक सिंह शेर दहाड़ रहा है।
मानो उसको खाने वाला हो। जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, हिरणी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और नदी में कूद पड़ी। प्रिय बंधुओं, जैसे ही वो हिरणी जल में कूदी, गर्भवती थी, उससे प्रसव पीड़ा सहन नहीं हुई। उसके गर्भ से, उदर से बालक निकल गया, शावक निकल गया और उसका प्राणांत हो गया। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है प्रिय बंधुओं। श्री भरत जी महाराज ने देखा, ओहो ये छोटा सा नन्हा सा बालक, शावक, मृगी का जो बालक है, शावक है, ये मर जाएगा। तुरंत भरत जी महाराज ने माला को गले में पहन लिया और जल में कूद गए और उस बच्चे को उठा लिया। जैसे ही बच्चे को लेकर के आए, अपनी कुटिया पर लाकर के उसको रखा। ठंडा पानी, बर्फीली तेज तेज हवाएं चल रही थीं। बालक शावक कप रहा था। भरत जी महाराज ने कूड़ा करकट इकट्ठा किया, आग जलाई और उस बच्चे को तपाया। जब बच्चा कपने से शांत हो गया, उसकी ठंड दूर हो गई। देखो प्रिय बंधुओं, भक्तों, भरत जी महाराज ने इतना काम किया, बड़ा अच्छा किया। भाई, किसी डूबते हुए को बचाना हमारा शास्त्र धर्म है, संतों का धर्म है कि बहते हुए, डूबते हुए को बचाना। लेकिन गए थे, हर भजन को ओटन लगे कपास। परमात्मा के भजन को तो गए थे, लेकिन उसमें ममता हो गई कि हाय मेरा मृग का बच्चा, हाय मेरा हिरण का बच्चा। अब तो उससे इतना प्यार करने लगे जैसे बड़े बड़े लोग आजकल डॉगियों से करते हैं, कुत्तों से करते हैं। अपनी संतान से प्रेम नहीं करते प्रिय बंधुओं, है ना। और स्वर्ग पर्ग में लिखा हुआ है, महाभारत में आता है को कुत्ते को छूने के बाद में स्नान करना चाहिए। ये अधोगति में पड़ा हुआ है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी कि धर्मराज युधिष्ठिर जी जब शरीर जा रहे थे, उनके साथ में कुत्ता गया था, लेकिन स्वर्ग में कुत्ते को प्रवेश नहीं मिला था। हमारे परम पूज्य वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान श्री राजेंद्र दास जी महाराज, धन्य है, ऐसे संतों को नमन करना है। वो कहते हैं कि कुत्ते को स्पर्श करने मात्र से हमारा एक जन्म का पुण्य क्षीण हो जाता है, इसलिए कुत्ते से स्नान करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग कहते हैं, अरे साहब कुत्ता तो वफादार जानवर होता है। मानता हूं, वफादार जानवर होता है, वो फालतू जानवर होता है, पालतू जानवर नहीं होता है। आप कहोगे पंडित जी गलत नहीं, प्रमाण दे रहा हूं। एक कुत्ते को क्यों लोग पालते हैं कि साहब ये हमारी सुरक्षा करता है, इसी दृष्टि से ना। लेकिन प्रिय बंधुओं, ये एक आप कुत्ते को रखने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, जो रखते हैं उन्हें पता है। 20-20, 50-50 हजार जिनकी कीमत है, खर्च करके आते हैं, तब लेकर के आते हैं। उनका नहाने का साबुन अलग, खाने का नाश्ता अलग, खाने का दूध अलग, जो अपने बेटों को खिलाते पिलाते नहीं है उसकी सेवा में लगाते हैं। अरे आप एक कुत्ते को पालने के लिए, मैं किसी जीव के अनर्गल विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, बात कुत्ते की आ गई है तब कह रहा हूँ। वो पालतू जानवर नहीं है, वो फालतू जानवर है। अरे सुरक्षा की दृष्टि से आप पालना चाहते, अपने घर के दरवाजे पे रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाओ, वहां पे दूसरा आने लगेगा, दूसरे को खिलाओ। यदि आपके पास है, सामर्थ्य है, आप दूसरे को खिलाओ। अरे आप एक कुत्ते को पाल करके क्या सुरक्षा करेंगे? जब आप उन फालतू कुत्तों को खिलाएंगे ना, तो एक नहीं, आपके दरवाजे पर 10 कुत्ते 24 आवर्स रहेंगे। किसी की मजाल क्या है जो कि आपके घर में घुस जाए? एक कुत्ता को तो भला वो आएगा, गोली मार भी सकता है। ताले ईमानदार लोगों के लिए नहीं होते, ताले ईमानदार चोरों के लिए नहीं होते, ईमानदार लोगों के लिए होते हैं प्रिय बंधुओं। तो कुत्ता एक क्या तुम्हारी वफादारी करेगा? जब आप 10 कुत्तों को खिलाओगे तो वो तुम्हारी वफादारी करेंगे। एक को पालने से आपका बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन जब 10 को पालोगे तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा। इसमें कोई आपको पाप भी
नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक होता है उसको अपने साथ सुलाते, उसको अपने साथ खिलाते, वो तुम्हारे मुख को चाटता है, रोटी झूठी कर देता है, उस झूठे अन्न को तुम खाते हो। भैया द्वार पर रहने वाले वो तुम्हारे रसोई को झूठी नहीं करेगा, अन्न को दूषित नहीं करेगा। इसलिए यदि पालना है तो एक को नहीं 10 को पालिए, अपने दरवाजे के बाहर पालिए, आपका कल्याण होगा। तो स्वर्ग परम में महाभारत में ये कथा आती है। तो प्रिय बंधुओं, ऐसी जड़ भरत जी महाराज की दशा हो गई। चाह गई चिंता नसी, क्या हो गया? चाह मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहन के साथ। जड़ भरत जी महाराज अब तो सावक के बच्चे से इतना प्रेम करने लग गए कि जो भगवान का भजन करते थे, माला का जाप करते थे, वो उनका छूट गया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तो वो यदि यज्ञ करते ना तो जो मृग का बच्चा है, बालक है, वो सामग्री को झूठी कर देता है। लेकिन भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं देखो मेरे से कितना प्रेम करता है ना। लेकिन आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, ये ममता ही तो है जो हमारे बंधन का कारण है। ममता हमें बांधती है प्रिय बंधुओं। अब तो जड़ भरत जी भगवान को पाने के लिए आए थे, लेकिन मोह हो गया किसमें? उस मृग के बच्चे में, सावक में, हिरणी के बच्चे में। अब तो हिरण जो था ना, वो धीरे धीरे आयु की वृद्धि को प्राप्त होता गया, वो बड़ा हो गया। उसने एक दिन देखा कि हिरण का झुंड जा रहा था, कहने लगा ये दाढ़ी वाला बाबा, 2 पैर वाला, 2 हाथ वाला, इसके चक्कर में हम कहां पड़ गए? अरे मेरे 4 पैर हैं, इनके भी 4 पैर हैं, मैं भी गोल्डन कलर का हूं, ये भी गोल्डन कलर के। ओहो, ये बुढ़ऊ महाराज मेरे वंशज नहीं है, मेरे वंश के तो ये हैं। तो उन्होंने भरत जी महाराज को छोड़ दिया। किसने? सावक ने। यानी उसके अंदर परमात्मा का अंश था, इतनी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई, उसने भरत जी महाराज को छोड़ दिया और वो हिरणों के साथ में चला गया। भैया प्रिय बंधुओं, जो जिस कुल का होता है अपने कुल की याद आ जाती है। हिरण का बच्चा चला गया। अब तो भरत जी महाराज रोने लगे, ओ हाय मेरा हिरण का बच्चा, हाय मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया? कोई खा तो नहीं गया, किसी ने मार तो नहीं दिया? क्योंकि उनकी ममता हो गई थी। ऐसी ममता हुई कि हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा। और कहते कहते, सोचते सोचते उनका प्राणांत हो गया। और गीता कहती है अंतमति सो गति, अंतमता सो गता। प्रिय बंधुओं, हमारे मरते समय जैसी दृष्टि होती है, जहां पर हमारी मन होता है, वैसा ही हमको योनि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं भैया अंत समय में रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, इससे कल्याण हो जाएगा। जड़ भरत जी महाराज का नाम अभी जड़ भरत नहीं है, भरत जी महाराज का नाम बाद में आगे चल करके जड़ भरत पड़ेगा। तो उनको भी मृग बनना पड़ा, क्योंकि मृग में उनके प्राण बसे थे, प्राणांत हो गया था। अगला जन्म उनको मिला, वो मृग की योनि में जाना पड़ा साहब। अब तो वो उनको पूर्व जन्म की बात याद है, इसलिए हरी भरी घास नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं। हिरणों के झुंड में नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि मैंने पहले ही ममता कर ली थी, आया था भगवान के भजन के लिए, लेकिन हिरण के बच्चे से प्रेम कर लिया। क्षमा करना, ये प्रेम और ममता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम परमात्मा से जोड़ता है और ममता परमात्मा से दूर करती है, सांसारिक लोगों से हमको जोड़ देती है। ममता बंधन का कारण होती है। अब तो भरत जी महाराज जो हिरण की योनि में है, सूखे पत्ते खा खा करके गुजारा कर रहे हैं। पूर्व जन्म की बात याद है, भगवान का भजन करते हैं, प्रभु किसी भी तरह से इस योनि से मुझको दूर कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, भुक्त कर दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा।
तो हिरण की योनि में रहने के बावजूद भी परमात्मा किया, परमात्मा को ध्याया, मन में अंतर हृदय में बिठाया, इसलिए उनको फिर से एक पंडित जी के घर पे जन्म प्राप्त हो गया, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, जिनका नाम है आंगिरस पंडित जी। उनके घर पे उनको जन्म प्राप्त हुआ। किसकी वजह से? परमात्मा का भजन करने की वजह से। लोग कहते हैं कि साहब 84 लाख योनियां हैं, एक बार मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो फिर 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। नहीं प्रिय बंधुओं, आप जिस योनि में हैं, ये मनुष्य शरीर तो सर्वोत्तम है ही है, इसमें यदि आपने भगवान का भजन नहीं किया तो फिर तो आपको अनेकानेक योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। लेकिन आपने उन योनियों में रहने के बाद भी भगवान का भजन किया तो आपको फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिस तरह से भरत जी महाराज को हुआ है। बोलो भरत जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। आंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ पर उनका तीसरा जन्म, जड़ भरत जी महाराज का अब नाम पड़ेगा जड़ भरत। तीसरे जन्म का वृतांत चल रहा है यज्ञपति जी महाराज। अब तो उनको अपने पूर्व जन्मों की बात याद है, तो वो क्या कर रहे हैं? किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई चिंता नहीं, मिल जाए तो खा लें, अन्यथा भगवान का भजन। भाई 3 और थे उनके। 3 भाइयों ने कहा, अरे भरत तुम सबसे छोटे हो, हम लोग खेती का काम करते हैं, तुम हमारे साथ थोड़ा सहयोग किया करो। भरत जी महाराज के मन में कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको पूर्व जन्मों की बात याद है, इसलिए भगवान का भजन करते हैं। भरत जी महाराज की ऐसी वृत्ति हो चुकी है, भाई जो करेगा नहीं उसको खाने के लिए कहां से आएगा, तो उसको जो घर में बाद में बचता है ना, झूठा कूटा, वो परोस दिया जाता है। लेकिन 3 भाइयों को अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा दूध पीने को मिलता है। भैया माता पिता भी उसी को प्रेम करते हैं जो बच्चा चकाचक कमा के लाके देता है ना। तो भैया भरत जी महाराज को रूखा सूखा दे देते कि दे दो, अरे ठलुआ निठल्लो बिल्कुल 40 से ठलुआ कछु कर तू ही ना है। अब तो आंगिरस नाम के जो पंडित जी थे उनका प्राणांत हो गया, वो चले गए। अब भाइयों ने कहा, भाभियों ने कहा, ऐसे देवर्ते का फायदा जो काम नहीं करे, काम को न धंधे को। अब तो उसको घर से निकाल दिया, कहा जाओ खेत पे चले जाओ और खेत पे जा करके जो फसल है उसमें पक्षी आकर के उसको चुगते हैं, तुम जा करके उसकी रक्षा करो। फसल को रखाने के लिए भेज दिया। अब भरत जी महाराज बैठे और विचार कर रहे हैं, अरे मेरा जन्म किसके लिए हुआ? देखो ये भी तो राम जी ने बनाई है, ये भी तो मेरे परमात्मा की बनाई हुई है, और मुझे किसने भेजा? मुझे भी परमात्मा ने भेजा। मैं चिड़ियों को भगाऊंगा नहीं। भरत जी महाराज के मन में विचार आ गया कि मैं अब इन चिड़ियों को भगाऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं। मेरे भाइयों ने तो भेजा है, मैं तो, ये भी जीव है, परमात्मा का अंश है। अब तो भरत जी महाराज बैठे हुए और कहने लगे, बुलाने लगे, आओ हरी चिड़िया तुम भी आ जाओ, पीली चिड़िया तुम भी आ जाओ। राम ही की चिड़िया राम ही को खेत, खाओ रे खाओ चिड़ैया भरे भरे पेट। राम को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। भरत जी महाराज बुला रहे हैं, खाओ रे चिड़िया। अरे मेरे क्या बाप का जा रहा है, परमात्मा ने ये खेती दी है, परमात्मा की ये खेती है, आप भी परमात्मा की हो, मैं भी परमात्मा का हूँ। अरे समस्त चिड़ियाओं आप आ जाओ और चुंगो छक्को। तो आइए यहाँ से आगे का जो कथा प्रसंग है वो परम पूज्य व्यास जी महाराज के द्वारा आप श्रवण करेंगे। उनका पदार्पण भागवत प्रांगण में हो चुका है और भजन को गुनगुनाते हैं। भरत जी महाराज चिड़ियों को बुला बुला करके कह रहे हैं, अरे चिड़ियाओं छक्को भर भर के पेट आप खाओ, आप भी राम की हो, मैं भी राम जी की हूँ।
हो